अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। बीजापुर की जो चुनाव पे हार हुआ है, लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र के ना जाने से ऐसा हुआ। उसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। आपको नहीं मालूम कितने दिन करेंगे? मेरा 4 दिन का प्रवास है और पूरे संभाग का प्रवास है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी समूचे क्षेत्र का प्रवास है। जो अभूतपूर्व जीत प्रधानमंत्री जी के विश्वास में, पहले हरियाणा की जनता, अब महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का परचम, प्रधानमंत्री जी का परचम, विश्वास का परचम लहराया है। महाराष्ट्र की जनता को दिल के गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और वही जो विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने जताया है हमारे शासन के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति, उस पर पूरी तरह से हम लोग खड़े उतरेंगे। जो इतिहास महाराष्ट्र की जनता ने रचा है, कभी भी 288 सीट में से 80% सीट कभी भी किसी गठबंधन को नहीं मिली है, जो इस बार महायुति गठबंधन को मिली। और उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। इस बात का संकल्प लेकर हम लोग आगे चलते हैं। जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? रेल लाइन की सौगात आपने एक बार दी है। बहुत बड़ी नहीं, अभी सौगात नहीं, अभी सर्वे चल रही है। मेरी आदत है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। बहुत बड़ी एक मांग थी पिपरई और चंदेरी के बीच में ललितपुर तक रेलवे लाइन की। मैं दिल के गहराइयों से प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने सर्वे की स्वीकृति दे दी है। और सर्वे के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। पर ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो पिछले 50 वर्षों से यह मांग उठ रही थी। आज उस मांग को पूरी करने की शुरुआत का एक तारतम्य शुरू हुआ है। तो सर्वे के लिए अब हम लोगों को इंतज़ार करना है। संसद एक बार नहीं चल पा रही है, मणिपुर संबल की हिंसा को लेकर हाँ, संसद को नहीं चलने दे रहा विपक्ष। देखिए, विपक्ष की यही बात है कि प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जिनकी सोच स्वयं सकारात्मक न हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश को आगे बढ़ा रही है। अभी मैं यूरोप से भी होके हुए आ रहा हूँ, जहाँ जर्मनी के लोग, बाकी देशों के लोग प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व की प्रशंसा चारों ओर विश्व में की जा रही है। लेकिन प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में ही विपक्ष पूरी तरह से लगी हुई है। और उसमें भी एकता नहीं है। उसमें भी कई दल हैं जो चाहते हैं कि संसद चले, पर एक दल की हट है। अब हट के सामने जनता ने तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जवाब दे दिया। बागेश्वर धाम की यात्रा सफलपूर्वक समापन हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को लेकर एक बड़ी यात्रा। मैंने कह दिया। बीजापुर की जो चुनाव पे हार हुआ है, लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र के ना जाने से ऐसा हुआ। इसमें हमें चिंतन करना होगा। जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता।
तो सुना आपने, दरअसल विजयपुर की हार के बाद से कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर सीट पर प्रचार क्यों नहीं किया, जिसका जवाब सिंधिया ने खुद दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए कहा ही नहीं गया था। हालांकि बीजेपी के नेता सिंधिया को झूठा साबित करने में लगे। बीजेपी नेता और प्रदेश महामंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि सीएम से उनकी बात प्रचार को लेकर हुई थी। सुनिए बीजेपी नेता का वो पूरा बयान। नए नेतृत्व ने कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी। क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आए, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। तो सुना आपने, बीजेपी नेता ने तो सीधे सिंधिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्हें झूठा भी साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार में नहीं आए क्योंकि वो कहीं और व्यस्त थे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा। साथ ये भी है कि आखिर सिंधिया को झूठा साबित क्यों करना चाहते हैं बीजेपी के नेता। मतलब क्या समझा जाए कि सिंधिया को लेकर पार्टी में कुछ और ही चल रहा है। बीजेपी नेता के बयान से तो कुछ और ही लग रहा है। कहीं सिंधिया को किनारा तो नहीं करना चाहती है बीजेपी। ऐसे कई सवाल हैं। अब इसका जवाब तो पार्टी आला कमान ही दे पाएगा। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।